नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरस घी के दाम में कमी, लोगों को मिली राहत। प्रदेश में कोरोना से एक की मौत, मचा हड़कंप, भिलवाड़ा में सत्कर्ता। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन। रायपुर में नल कनेक्शन काटने को लेकर मचा हड़कंप, मामला जयपुर तक पहुंचा। लोकसभा और राज्यसभा में सुरक्षा चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री का वक्तव्य मांगने पर विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर देने के विरोध में कांग्रेस ने भिलवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। त्रिपाठी ने कहा कि इस मौके पर ये लोकतंत्र की हत्या है। इस विरोध प्रदर्शन में त्रिपाठी के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास, महेश सोनी, जीपी खटीक, मेवाराम, हारून रंगरेज आदि शामिल थे। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के अंदर देश की पार्लियामेंट में पहली बार विपक्ष के सांसदों को लगातार टारगेट करते हुए तानाशाही की पराकाष्ठा होती है जब पार्लियामेंट में किसी सांसद को बोलने नहीं दिया जाता है। और हमारे जो सांसद है वो देश के अंदर 143 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया है। जो ये इतिहास, उन्होंने एक कलंक का इतिहास बनाया संविधान के अंदर। उसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी संविधान के निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के सामने हम ये मांग करते हैं कि जो तानाशाह सरकार है केंद्र की, उन्होंने जो कृत्य किया उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के सभी लोग यहाँ पर आज इसका निंदा प्रस्ताव करने के लिए प्रदर्शन करके हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग को केंद्र सरकार और संविधान के पास में पहुँचा रहे हैं कि हम संविधान जिंदा रहे और इस लोकतंत्र की हत्या जो कर रहे हैं उस हत्या को बंद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जिले के रायपुर कस्बे में सत्ता बदलने के बाद काफी कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है। कस्बे में 2 प्रभावशाली लोगों के जल कनेक्शन काट देने के बाद हड़कंप मचा है और मामला जयपुर तक पहुंच गया। बाद में इसे दबाने के लिए कहा गया है कि लीकेज निकाले गए हैं। चर्चा है कि कांग्रेस से जुड़े एक ही परिवार के 2 लोगों के नल कनेक्शन जलदाय विभाग ने कटवा दिए। इसमें से एक शिक्षा से जुड़ा है जबकि दूसरा राजनेता है। इस संबंध में जब लोगों को पता लगा और गाँव में चर्चा शुरू हुई तो बात जयपुर तक पहुंच गई। तब जाकर यह कहा जाने लगा कि कनेक्शन काटे नहीं बल्कि लीकेज निकाला गया। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि वहां कोई लीकेज नहीं था। इस दौरान लोगों ने कनेक्शन काटने का वीडियो भी बनाया जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि कनेक्शन काटे गए हैं। ये आ चुका है सर पाइप कनेक्शन। ये सर डिस्कनेक्ट कर दिया है मैंने कनेक्शन में जी सर के। और ये सामान पड़े हैं बाहर। ये बाहर आ गया। देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावना के चलते शिक्षा में अलर्ट हो गया है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के दौसा जिले के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना की आशंका के चलते तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। इसे लेकर भिलवाड़ा हलचल ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वार्ड तैयार है, ऑक्सीजन और दवाइयां की कोई कमी नहीं है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं तो एमजीएच सब तरह से तैयार है। हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू के बेड्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर हैं। छोटे बच्चों के लिए 1 साल से छोटे बच्चों के लिए सब तरह के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, आईसीयू की फैसिलिटी भी है।
84 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, 200 कंसंट्रेटर हैं, और जो स्टाफ है वो भी कोविड की परिस्थितियों में काम कर चुका है। अतः हमारे पास जो मैन पावर है वो भी प्रशिक्षित मैन पावर है। तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और मैन पावर, जो ट्रेंड मैन पावर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई कमी एमजीएच में नहीं है। कोविड सैम्पलिंग भी हमने बढ़ा दी है। अगर जो पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम लोग एसएमएस भेजेंगे, तो कौन सा वेरिएंट है ये भी पता चल जाएगा। अब मेन चीज़ है बचाव की, प्रिवेंशन पे फोकस रहना चाहिए। आपके माध्यम से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि जितना हो सके खांसी जुकाम के मरीजों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो हाई रिस्क ग्रुप है, सीनियर सिटीजन है, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक है, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ शहर के नारे को भिलवाड़ा की नगर परिषद साकार नहीं कर पा रही है। शहर की गलियां ही गंदगी से अटी पड़ी है और आसपास रहने वाले लोगों की सालों से की जा रही शिकायत भी परिषद नजरअंदाज किए हुए है। इसके चलते दुकानदारों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में गंदगी के ढेर पड़े हैं और नालियां चौक हो रखी है। नगर परिषद द्वारा ही बनाए गए इंदिरा मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं कि आप सोचकर भी हैरान रह जाएंगे। शहर के बीचों बीच इस व्यवसायिक इलाके में कई गलियों में सफाई तक नहीं होती। इस क्षेत्र में एक व्यवसायी घनश्याम पाटिल ने कहा कि बंजारा होटल के पीछे की गली में सफाई नहीं किए जाने से गंदगी से व्यापारी परेशान हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं और यहाँ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। कई लोग तो इस गली में शौच तक कर जाते हैं। ये गली अतिक्रमण की गिरफ्त में भी है। पाटिल ने बताया कि सालों से सफाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। इसी तरह शहर के हृदय स्थल स्टेशन चौराहे के पास कंट्रोल रूम से सटी गली के व्यापारी भी परेशान हैं। आसपास मूत्रालय नहीं होने से क्षेत्रीय के दुकानदार और अन्य लोग इसका उपयोग लघु शंका के लिए करते हैं। यहाँ के दुकानदार घनश्याम पांडे ने बताया कि ये गली 2 मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली तो है ही, इसके साथ कई दुकानें भी संचालित है। दुकानदार दुर्गंध से परेशान रहते हैं। उन्होंने सफाई कराने के साथ ही बाजार में मूत्रालय बनाने की मांग भी की। प्रताप टॉकीज के निकट गलियों की हालत ऐसी है जहां रहने वाले लोगों और दुकानदारों को गंदगी के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही है। एक दुकानदार ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि शहर के हालात ही जब ऐसे हैं तो बाहरी कॉलोनियों की स्थिति क्या होगी। संपत माली की रिपोर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम के पास गली के अंदर मेरी दुकान है। मैं कन्हैयालाल गुर्जर, कम से कम 5 सालों से मैं दर दर भटक रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ गेट लगवाओगे और गली की सफाई रहे। मेरी दुकान है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ यहाँ पे। 5 साल हो गए, पिछले 5 सालों से मैं परेशान हो गया हूँ जाकर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत सारी जगह घूम के हाँ हो जाएगी, कोई सुनता ही नहीं, कोई काम ही नहीं होता है। पार्षद जी को लिख कर दे के आया मैंने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। इंदिरा मार्केट के अंदर बंजारा होटल के पीछे गली के अंदर बहुत गंदगी हो रही है, हम जा नहीं पाते हैं। बहुत मच्छर वगैरह, कीड़े कांटे वगैरह सब कुछ है, वहाँ गंदगी फैल रही है। गलियों के अंदर बहुत गंदगी फैल रही है। यहाँ भिखारी आदमी बैठे रहते हैं, यहाँ लेटरिन पेशाब वगैरह गंदगी फैलाते रहते हैं। आप इनको गेट लगाने की व्यवस्था करवाएं या इनको कोई भी चीज की व्यवस्था करवा के इनको बंद करवाएं। गली है जहाँ ये रेलवे स्टेशन कंट्रोल रूम के पास में है, जिसमें कि पिछले 5 साल से कोई सफाई नहीं हुई है। कितनी बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और नाली की सफाई भी बराबर नहीं होती है। न तो सफाई करने आते हैं और न नाली का कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, नगर परिषद से निवेदन है कि इस नाली की सफाई व इसका गेट लगवाने का कष्ट करावें, ताकि इस गंदगी से निजात पा सके दुकान वाले, यहाँ पे आराम से अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके। गली के अंदर गंदगी इतनी आने जाने में, हमारी दुकानें पास में हैं, बहुत ही बदबूदायक माहौल है और गली के दोनों तरफ गेट लगवा जाए ताकि अज्ञात लोगों द्वारा छुटकारा मिल सके और गली की सफाई पूर्णतः हो। पेशाब तो खैर करने आते हैं, लेकिन पेशाब घर भी बनाया जाए, स्टेशन से लेके बड़े मंदिर तक मेन रोड पे कहीं भी पेशाब करनी काफी असुविधा होती है, व्यापारी परेशान होते हैं।
जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिला कलेक्टर सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिले में समुचित क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पोर्टल पर डाटा को नियमित अपडेट करें तथा दिए गए लक्ष्य अनुरूप सभी योजनाओं में पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए गंभीरता से कार्य करें। जिला कलेक्टर ने बैठक में संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम सभाओं का आयोजन करने, सभी योजनाओं में वंचित पात्र लोगों का पंजीयन करने, संकल्प पत्र भरने, क्विज में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा संकल्प यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप वंचित पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने पोर्टल अपडेशन में आ रही तकनीकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उसके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर मोदी ने आयोजन की सफलता के लिए जिले को अग्रणी रहने की और अग्रसर करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इसको सफल बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी आयोजित शिविरों की प्रगति की स्वयं मॉनिटरिंग करें ताकि कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ब्रह्मलाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, जिला सूचना अधिकारी अरुण बांगड़, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पवन नानकानी, नगर परिषद डीपीएम अमृत खोईवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरस घी की दरों में कमी की गई है। भिलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक विपिन शर्मा ने बताया कि आरसीडीएफ द्वारा जारी किए निर्देशों के तहत सरस घी 1 लीटर, आधा लीटर, 5 लीटर 200 ml पैक पर 25 रुपए प्रति किलो, 15 किलो टिन पैक पर 35 रुपए प्रति किलो, गाय के घी 1 लीटर 5 लीटर पैक पर 40 रुपए एवं गाय के 25 किलो टिन पैक पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से कमी की गई है। प्रबंध संचालक शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को 1 लीटर पॉलीपैक 548 प्रति लीटर, आधा लीटर पॉलीपैक 275.50 रुपए प्रति पैक, 200 ml पॉलीपैक 279 प्रति पैक, 5 लीटर टिन 2725 प्रति टिन, 15 किलो टिन 8745 रुपए प्रति टिन, 1 लीटर पॉलीपैक गाय 568 रुपए प्रति लीटर, 5 लीटर टिन गाय 2825 रुपए प्रति टिन, 15 किलोग्राम टिन गाय 9045 रुपए प्रति टिन की दर पर उपलब्ध होगा। श्रीमती सुशीला देवी माथुर, पूर्व निवर्तमान अध्यक्षा महिला आश्रम एवं स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महाविद्यालय के स्टाफ, छात्राएं और उनके अभिभावकों ने रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से भाग लिया, जिसमें 47 यूनिक रक्तदान हुआ। प्रातः श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम पथिक नगर परिसर में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान संस्था सचिव वंदना माथुर, महिला आश्रम डायरेक्टर विभा माथुर, प्रमोद तिवारी, समाज सेवी विक्रम दादीज एवं सभी संस्था प्रधान उपस्थित थे। महात्मा गांधी ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा। मैंने महिला आश्रम स्थान में पहली बार रक्तदान दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं दूसरों को कहना चाहूँगी कि आप भी आगे होकर रक्तदान करें और इसके लिए मुझे हमारे टीचर्स ने, हमारे सर ने, सबने मोटिवेट भी किया है। सम्मान में उन्हीं की स्मरण में प्रेरणा दिवस का आयोजन करते हैं हर साल, और हर साल हम उन्हीं से प्रेरित होकर हम रक्तदान शिविर भी करते हैं और आज ये एसडीएम स्कूल का यहाँ पे एनुअल फंक्शन भी है। महिला आश्रम हमेशा से ही समाज सेवा के लिए जानी जाती है और संस्था के जो सिद्धांत है, जो विचार है और जिस उद्देश्य से ये संस्था बनी थी वो उसका उद्देश्य ये था कि समाज सेवा, स्त्री शिक्षा और बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से जितना मौका मिल सके आगे बढ़ने का वो मौका दे सके ये संस्था। इसी उद्देश्य से संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार को सीएमएचओ ऑफिस पर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की। इस संबंध में सीएमएचओ को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार ने मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों का विस्तार किया गया। उन्हें मजबूत करने के लिए वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर 8,750 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,746 पदों पर मेरिट अनुभव के आधार पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सीफू द्वारा सितंबर माह में पूर्ण हो चुका है और दस्तावेज सत्यापन के बाद सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है, परंतु पदस्थापन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। ज्ञापन में पदस्थापन सूची जारी कर राजस्थान के बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों का चयन के पश्चात भी परिणाम होल्ड पर रखा है, उनको भी सूची में शामिल करने की मांग की है। इससे पहले नर्सिंग कर्मियों ने सीएमएचओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी भी की। संपत माली की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री जी से हम सभी संविदा नर्सेज और लाखों बेरोजगार ने बहुत आशा है इनसे कि हमारे को इस सरकार में नियमित रोजगार मिलेगा। इसी के संदर्भ में सर हमारी भर्ती जो संविदा नर्सेज हम अभी भी काम कर रहे हैं वर्षों से, तो सरकार ने भी पिछले सरकार ने परमानेंट भर्ती निकाली थी, लेकिन वो उनको कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। अब पता नहीं क्यों नहीं किया, उनकी लिपापोतरी काम धीरे हुआ था इसलिए नहीं होते। अब नई सरकार से हमको सर बहुत उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी भर्ती को पूर्ण कराएगी और हमको नियमित रोजगार प्रदान करेगी। इसी के संदर्भ में सर हमने आज राजस्थान संविदा नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमने आज सीएमएचओ साहब को एससीएस मैडम और मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंप के अवगत कराया है कि सर हमारी भर्ती का जो लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, प्रोविजन सूची जारी हो चुकी है। अब केवल एक नियुक्ति देना बाकी शेष है इस भर्ती में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेणोली में शुक्रवार को जरूरतमंद 30 छात्र छात्राओं को भामाशाह लक्ष्मण लाल खटीक ने सर्दी से बचाव के लिए जर्सियां वितरित की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य सीताराम मीणा आदि मौजूद थे। महावीर सैन की रिपोर्ट। शाहपुरा के वार्ड संख्या 26 व 27 बारी मोहल्ला क्षेत्र देवनारायण व शीतला माता मंदिर के पास सीसी रोड सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 90% काम हो चुका है, किंतु अंतिम 30 फीट रोड का काम बंद पड़ा है। कारण है इस रोड पर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने 8 फीट के रोड पर दोनों तरफ 1.5 फीट के पानी के टैंक बना रखे हैं, जिससे शेष रोड 5 फीट ही बचा हुआ है। इस पर भी अतिक्रमणकारी रोड बनने नहीं दे रहे हैं। 26 व 27 के वार्ड वासियों ने 17 दिसंबर को जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रकरण नगर परिषद कार्यालय को स्थानांतरित किया। 18 दिसंबर को वार्ड वासियों ने स्थानीय पार्षद के माध्यम से आयुक्त नगर परिषद विजेश मंत्री को एक और प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिस पर नगर परिषद प्रशासन ने मौका मुआयना किया, किंतु उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने दिनेश सिंह भाटी व बजरंग शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त विजेश मंत्री का घेराव कर अतिक्रमण के विरोध में व सड़क निर्माण में बाधा बनने वाले लोगों के खिलाफ ज्ञापन दिया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। फर्जी दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला फूलिया थाने में दर्ज। आसीन के प्रतापपुरा से 80 साल के बुजुर्ग को अगवा कर खेत में की मारपीट, मामला दर्ज। तिलक नगर से 60 ट्रेलर चोरी, सभी खड़े थे यार्ड में, सदर थाने में मामला दर्ज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल का बयान, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से हुई चूक। शाहपुरा में अनुशासनहीन वकीलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, सचिव विनोद सनाढ्य ने कहा कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।